मैं तीनों लोकों के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से जमा किए गए इस राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूँगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह मुसीबत के समय के लिए धन बचा कर रखे, और अगर स्त्री की रक्षा के लिए धन भी खर्च करना पड़े तो कर दे, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले खुद की रक्षा करे। समझदार पुरुष इस शास्त्र का अध्ययन करके यह समझ जाएगा कि संसार में क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है। यह ज्ञान इस ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने वह ज्ञान रखने जा रहा हूँ जिसे जानने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, वह ये बात समझ जाता है कि क्या करना है और कब करना है। मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। बुरे स्वभाव वाली, कठोर और कड़वे वचन बोलने वाली, गलत आचरण वाली स्त्री, धोखेबाज मित्र, उल्टा जवाब देने वाला मुंह फट नौकर और ऐसे घर में निवास करने से जहां सांप होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। आदमियों के मुकाबले औरतों का खाना 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। किसी बीमारी के हो जाने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की तरफ से मुसीबत आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जहाँ जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन ना हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड मिलने का भय ना हो, लोगों में शर्म ना हो, व्यक्तियों में अच्छा आचरण ना हो, उदारता ना हो, अर्थात उसमें दान देने की आदत ना हो, जहाँ ये 5 चीज़ें ना हो, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। जिस देश में आदर सम्मान ना हो और आजीविका का कोई साधन नहीं है, जहाँ के लोगों में आपस में भाई बंधु जैसे संबंध ना हो और रिश्तेदार भी ना हो तथा किसी प्रकार के गुणों और विद्या को प्राप्त करने की संभावना भी ना हो, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है।